हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के 30 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मिलेगा एक मज़ेदार क्यूज। और यह इस वीडियो का पार्ट 2 है। इसका पार्ट फर्स्ट हमारे चैनल पे अपलोड है, आप लोग वहां से इसका पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को। किसे दिया जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीयक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, द्वितीयक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान मध्यम है। क्या है, भारत का स्थान मध्यम है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल होता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल होता है। तो क्या शामिल होता है, तो कृषि और संबंधित गतिविधियां। क्या शामिल होता है, कृषि और इससे संबंधित गतिविधियां। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। तो किस संस्था द्वारा की जाती है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किस संस्था के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो किससे होता है अर्थव्यवस्था का सृजन, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है मानवीय संसाधनों से, ऑप्शन बी में दिया हुआ है प्राकृतिक संसाधनों से, ऑप्शन सी में दिया हुआ है भौतिक संसाधनों से, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से सभी संसाधनों से। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी संसाधनों से। मानवीय संसाधनों से भी होता है, प्राकृतिक संसाधनों से भी होता है और भौतिक संसाधनों से भी होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, तो सामाजिक संस्थाएं। कौन सा है, सामाजिक संस्थाएं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो किस राज्य की, तो गोवा की। किस राज्य की, गोवा की। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है। तो आर्थिक संरचना का मुख्य अंग क्या हो जाएगा, तो संचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संचार। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक क्रियाओं का संबंध किससे होता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन,
आर्थिक क्रियाओं का संबंध किससे होता है? तो किससे होता है? तो उपार्जन से होता है। किससे होता है? उपार्जन से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है या सरकार का अधिकार होता है? किस अर्थव्यवस्था में? तो किस अर्थव्यवस्था में हो जाएगा? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में। किस अर्थव्यवस्था में? समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन विकासशील देश की श्रेणी में आता है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन विकासशील देश की श्रेणी में आता है? तो कौन सा देश है जो विकासशील देश की श्रेणी में आता है? तो भारत देश। कौन सा देश? भारत। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधि आती है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधि आती है? तो कौन सी गतिविधियां आती है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में? मत्स्य पालन। कौन सी गतिविधियां? मत्स्य पालन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव विकास सूचकांक के मुख्य घटक क्या है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? मानव विकास सूचकांक के मुख्य घटक क्या है? तो क्या हो जाएंगे मुख्य घटक? तो साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा, यही मुख्य घटक है मानव विकास सूचकांक के। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था की कौन सी क्रिया राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? अर्थव्यवस्था की कौन सी क्रिया राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है? तो कौन सी क्रिया? तो निवेश। कौन सी क्रिया? निवेश। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार का विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? बिहार का विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। किसका है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को? तो द्वितीयक क्षेत्र को। किस क्षेत्र को? द्वितीयक क्षेत्र को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या क्या है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या क्या है? तो मुख्य समस्या क्या है? तो संसाधनों का आवंटन भी है, वितरण की समस्या भी है और उत्पादन की भी समस्या है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस पंचवर्षीय योजना को कृषि और सिंचाई पर विशेष ध्यान देने के लिए जाना जाता है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? किस पंचवर्षीय योजना को कृषि और सिंचाई पर विशेष ध्यान देने के लिए जाना जाता है? तो किस पंचवर्षीय योजना को? तो पहली पंचवर्षीय योजना को। किस पंचवर्षीय योजना को? पहली पंचवर्षीय योजना को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था में विकास की अवधारणा किससे संबंधित है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? अर्थव्यवस्था में विकास की अवधारणा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो आर्थिक विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्थिक विकास से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है,
इनमें से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? इनमें से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो कौन हो जाएगा? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है निजी स्वामित्व, ऑप्शन बी में दिया हुआ है स्वतंत्र प्रतियोगिता, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सरकारी हस्तक्षेप, ऑप्शन डी में दिया हुआ है लाभ का उद्देश्य। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? तो सरकारी हस्तक्षेप हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सरकारी हस्तक्षेप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां शामिल होती है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां शामिल होती है? तो कौन सी गतिविधियां शामिल होती है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में? तो परिवहन, संचार और बैंकिंग। कौन सी गतिविधियां? परिवहन, संचार और बैंकिंग। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? बिहार में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो क्या हो जाएगा मुख्य कारण? तो कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है बिहार में गरीबी का मुख्य कारण। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक विकास के लिए किस पर जोर दिया जाता है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? आर्थिक विकास के लिए किस पर जोर दिया जाता है? तो किस पर जोर दिया जाता है आर्थिक विकास के लिए? तो सामाजिक न्याय पर भी जोर दिया जाता है, मानव पूंजी पर भी जोर दिया जाता है और आर्थिक वृद्धि पर भी जोर दिया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी पर जोर दिया जाता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नियोजन की प्रक्रिया किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? नियोजन की प्रक्रिया किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है नियोजन की प्रक्रिया? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की। किस अर्थव्यवस्था की? समाजवादी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार की आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? बिहार की आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो सेवा क्षेत्र का। किस क्षेत्र का? सेवा क्षेत्र का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1991 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? तो कौन हो जाएगा? तो समाज सेवा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? समाज सेवा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार है। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। यही तीनों प्रकार होते हैं अर्थव्यवस्था के। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था भी होता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी होता है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आप लोग के आज के क्यूज क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्या दिया हुआ है प्रश्न? पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो क्या दिया हुआ है प्रश्न? पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो कब शुरू हुई थी? आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1953 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1951 ईस्वी में और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1952 ईस्वी में। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा।
तो दोस्तों उम्मीद है कि ये 30 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीका से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी हम जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं आप लोग उसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, वहां से इसका PDF आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मजेदार वीडियो के लिए हमारे साथ।